राजा भोज ने एक ज्वेलर का बहुमान समारंभ रखा। वो जवेरी ऐसा अद्भुत था कि सारे राज्य के जवेरी राजा भोज के परदादा का जो वो मुकुट था, उसमें जो मणि था, उसको परखने में विफल हुए थे। लेकिन इस जवेरी ने उस मणि को परखा और उसकी व्याख्या भी बता दी कि ये कारण ये 99 लाख का हीरा है। चांदनी रात में मैं सोचा ये चंद्रमणि है तो ये भी नहीं निकली, लेकिन ऐसे ऐसे करने से तो राजा भोज हीरा परखने की विद्या में कुछ गतिशील थे, फिर भी वो नहीं जान सके। सारे जवेरी बाप पुकार गए। उसकी समस्या का समाधान जिस बूढ़े 80 साल के जवेरी ने किया, ज्वेलर ने, उसका सम्मान समारंभ में भोज ने कहा कि तुम इनको दिल खोलकर इनाम दे दो, मंत्री तुम बुद्धिमान हो। थाल भरकर हीरे जवाहरात अशरफियां दे सकते हो, 2, 5, 10, 25 गांव दे सकते हो, अरे आधा राज्य भी दे डालोगे तो मैं तुम्हें टोकूंगा नहीं। मैं बड़ा खुश हूं इस जवेरी पर, तुम इनको इनाम से तृप्त करो। तब जवेरी ने कहा राजन आप कहो वो मैं दे दूं। बोले नहीं, तुमको जो उचित लगे। तो वो मंत्री बुद्धिमान था, उठा, उसने कहा मुझे तो उचित लगता है कि इस 80 साल के बुद्धिमान जवेरी के टाल पर 7 जूते जमा दिए जाएं, यही इनके लिए इनाम उचित होगा। सारा माहौल गंभीर हो गया और राजा भोज रुष्ट से हो गए। मंत्री ने कहा राजन रुष्ट मत होइए, आपने कहा जो उचित लगे, मुझे ये उचित लगता है, क्योंकि एक मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है और फिर इतनी बढ़िया बुद्धि मिलना दुर्लभ है। जिस बुद्धि से तू बुद्धिदाता को जान सकते थे, सुख दुख के सिर पर पैर रख सकते थे, अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब भागने वाली चीजें हैं। रहने वाला सतचित आनंद स्वभाव नित्य स्वभाव है, उसमें स्थिति कर सकते थे, उसमें स्थिति न करके बुद्धि को पत्थर पारखने में लगा दी। बताओ ये बुद्धि जन्म मरण से छुड़ाएगी क्या? मरने के बाद पत्थर पारखने की अक्ल क्या काम देगी? फिर जन्म लेने को आओ और जन्म मिले न मिले तो गटर में बहो, तो ऐसी बुद्धि गटर में बहाए तुमको। तो ऐसे बुद्धि का इस्तेमाल करने का इसने जो अपराध किया, इसलिए इसके सिर पर 7 जूते मारने चाहिए। कहीं आप हम उस जवेरी की लाइन में तो नहीं आ रहे हैं? बाबू लोग, साहब लोग, सेठ लोग, जरा रुक जाना। कितनी चतुराई किया, लेकिन ये मरने वाले शरीर को सुविधा दिलाने के लिए फिर भी ये फरियाद करता ही रहेगा और अंत में धोखा देके मरेगा। आप नहीं चाहेंगे तब भी बीमार होगा, आप नहीं चाहेंगे तब भी बूढ़ा होगा, आप नहीं चाहेंगे तब भी मर जाएगा। इस धोखेबाज शरीर को मैं मानकर इसी के लालन पालन में अपनी बुद्धि तो नहीं खर्च कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना? क्या कर रहे हैं बुद्धिजीवी साहब लोग, सेठ लोग, अकल वाले लोग क्या कर रहे हैं? जिसको छोड़कर मरना है उसी के सुख सुविधा और उसी की वाहवाही में बुद्धि खर्च किए जा रहे हैं अपन लोग। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। तो 2 अरब न्यूरॉन्स, 2 अरब कोशिकाएं, मनुष्य की योग्यताओं का 1,00,000वां हिस्सा मनुष्य ने विकसित किया और बुद्धिमान होकर बुद्धिजीवी बन जाता है। लेकिन कृष्ण इस बात पर राजी नहीं। आप बुद्धू होकर संसार में पिटे कोसे जाए, शोषित हो जाए, इस बात पर भी धर्म ग्रंथ शास्त्र संत और भगवान राजी नहीं है। और आप बुद्धिमान होकर बुद्धिजीवी होकर बुद्धि को खर्च करते हुए मरने वाले शरीर के पीछे जन्मते मरते रहे, ये भी श्री कृष्ण को मंजूर नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। जैसा मैं नित्य सतचित आनंद स्वरूप हूँ, ऐसे सतचित आनंद स्वरूप अपने आत्मा को जानने के लिए आप मेरे से बुद्धि योग ले लीजिए। बुद्धिजीवी बनकर आप रुक न जाइए,
बुद्धू बनकर खप न जाइए, बुद्धिजीवी बनकर खप न जाइए, बुद्धि योगी बनकर अपने आत्मा की अमरता जानकर मुक्त हो जाइए, महान हो जाइए। प्रकृति के प्रवाह से सदा के लिए अपना छुटकारा पा लीजिए। कितनी हितकारी बात है, कितनी ऊंची बात है। इस बात को सुनने के लिए आप जितना भी कुछ खर्च करें वो कम है। हे राम जी, ज्ञानवान की भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, उसका बड़ा उपकार है। उस संसार समुद्र से तार लेता है। सेठों का, साहूकारों का, धर्मात्माओं का, तपस्वियों का आदर अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन समाज में एक से एक ऊंचे आदरणीय लोग हैं। उन सब का आदर ठीक, लेकिन हाथी जैसे सब जीव जंतुओं से हाथी बड़ा है। ऐसे सब आदरणीय लोगों में राजा का, चक्रवर्ती राजा का आदर बड़ा है। लेकिन हे राम जी, हिमालय के आगे वो हाथी का बड़प्पन क्या है? ऐसे ब्रह्मज्ञानी की ऊंचाई के आगे चक्रवर्ती का बड़प्पन क्या है? मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, औधव संत मोहे अति प्यारे। मैंने तो लोगों को कर्म बंधन से संसार दिया और सुख दुख दिया, लेकिन संत मेरे उनको ऐसा ज्ञान देते कि सुख को सपना, दुख को सपना और कर्म बंधन को काटकर आत्मा को अपना जानकर मुक्त हो जाते। ये संत मेरे शिरोमणि है। मैं संतन को दास, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। भागवत में संतों की महिमा गाई भगवान ने। अरे केवल महिमा गाई नहीं, व्यवहार करके दिखाया। वसुदेव जी के यज्ञ में श्री कृष्ण ने कार्यभार संभाला, सेवाएं बांटी, प्रभारी बने थे यज्ञ के। आगंतुक संतों के चरण धोने की सेवा श्री कृष्ण ने अपने जिम्मे रखी। जूठी पत्तलें उठाने की सेवा श्री कृष्ण ने अपने हाथ में रखी। तो संत वेश में तो बहुत लोग आते थे, लेकिन कोई विरले विरले होते हैं संतत्व का पूरा फायदा उठाने वाले। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संतों ने कृष्ण को टोक दिया कि कन्हैया ये क्या, तुम्हें क्या चाहिए? बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, यश चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए? तुम तो आदि नारायण हो और मानुषी आकृति लेकर लोगों को प्रेम और भक्ति का दान करने वाले हो। फिर हमारे चरण धोने से तुमको क्या मिल जाएगा? ये सब खेल छोड़ो। देख लो भगवान की खिंचाई करने वाले संत श्री कृष्ण की सेवा को देखकर संतों ने कहा इस तुमको करने की क्या जरूरत है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 11वें और 12वें श्लोक के आधार पर मैं तुमको एक कथा बता रहा हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, है भाजू, श्री कृष्ण ने कहा कि जल से भरे हुए जलाशय और तीर्थ तो बहुकाल के बाद व्यक्ति का केवल अंतःकरण शुद्ध करते, लेकिन महापुरुष तो चलते तीर्थ हैं। एक होते स्थावर तीर्थ, दूसरे होते जंगम तीर्थ। आप तो जंगम तीर्थ है। आपकी घड़ी भर की सेवा से व्यक्ति के हृदय का अज्ञान मिट जाता है और आत्मज्ञान प्रकाशित होकर जीव सदा के लिए सब तीर्थों के फल के ऊपरी पद पे पहुंचता है। इसलिए मुझे चरण धोने दो। हे मुनीश्वरों, शरीर को मैं मानता है हाड़ मांस के पिंजरे को, शरीर से पैदा होने वाले बच्चे बच्चियों को मेरा मानता है, छोड़ जाने वाले मकान और घरों को मेरा मानता है। और साधुओं में जिसकी सद्बुद्धि पूज्य बुद्धि ने साक्षात गोखर रहा। गोखर माना समझते हो? कुम्हार का हाथी, मिस्टर डोंकी।
जन्मश भिजुष एव गोखराहा, भागवत में आया। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देव नहीं कह होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है, क्योंकि तीर्थ और प्रतिमाओं का बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठाता देवता की उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि, वो अलग मैं अलग, वो दूर मैं यहाँ, ये भेद बुद्धि का नाश नहीं होता और वह और बढ़ती है। परंतु यदि एक घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभ, सब में वासुदेव का ज्ञान कराने वाले, भेद बुद्धि मिटाने वाले संत पुरुष तो दुर्लभ है। जो मनुष्य वात पित्त और कफ से भरे हुए इन तीन धातुओं से बने हुए शव तुल्य मुर्दा हो जाने वाले शरीर को ही मैं मानता है और अपना में तथा स्त्री पुत्र आदि को ही अपना तथा मिट्टी पत्थर आदि लकड़ी और फर्नीचर से बने हुए घर को ही मेरा मानता है, वह तो साक्षात गोखरा। भागवत 10वां स्कंद 84वां अध्याय 12वां और 13वां श्लोक की व्याख्या मैंने आपको पढ़ के सुना ली। मैंने इसमें अपने तरफ से आपको कुछ नहीं कहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 84वां अध्याय। ग्यारहवां 12वां और 13वां श्लोक। तो काय को अपन पशु जैसा जिए। गधा भी हरा चारा पाकर सुखी हो जाता और डंडा देके दुखी हो जाता। अपन भी यही करते रहे तो फिर क्या हो गया। कुत्ता भी जलेबी देख के पूंछ हिलाता और डंडा देख के घबराता है। अपन भी ये करते रहे। नहीं मेरे बेटे, लाले, भैया साहब, सुख का आप सदुपयोग करो, सुख के भोगी मत बनो, इससे आप खोखले हो जाओगे। दुख का आप सदुपयोग करो, दुख से डरो नहीं और किसी ने दुख दिया ऐसा करके गांठ बांध कर बदला लेने के द्वेष की आग जलाओ मत। इसको ठीक करूंगा, उसको ठीक करूंगा। तू यमराज नहीं है, तू यमदूत नहीं है, तू पुलिस अधिकारी नहीं है, तू न्यायाधीश नहीं, तू तो अपना काम करके इसको ठीक करूं उसको ठीक करूं, ये तेरा विभाग नहीं। तू अपने को ठीक करके अपना कल्याण कर ले भैया। राजकुमारी को कांटा चुभ गया। बेवकूफ राजा ने आदेश कर दिया कि सारी पृथ्वी को ढक दो चमड़े से। पृथ्वी को ढक दिया और बारिश हुई तो है बीमारी फैली। सियाने संत महात्मा आए, बोले ये क्या मुसीबत मोल ले ली। उस समय जूतों का विकास नहीं हुआ होगा। संत ने आइडिया लगाई और किसी व्यक्ति को बताया, ऐसा ऐसा जूता बनवा लिया। बोले अब ये पृथ्वी ढकने की जरूरत नहीं, तुम्हारा राज्य नहीं और कोई राज्य में भी चली जाएगी फिर भी इसे कांटा नहीं चुभेगा, क्योंकि अपने पैर में जुतिया आ गई। ऐसे आप अपने हृदय में भगवत कवर पहन लीजिए, सारा संसार आपके लिए नंदनवन हो जाएगा। बहू बिगड़ी है, सासू बिगड़ी है, देरानी बिगड़ी है, पड़ोसन बिगड़ी है, नहीं, तेरी खोपड़ी में जो बिगड़ाहट है उस पे भगवत ज्ञान का जरा कवर चढ़ा दे। लल्ली बिटिया, बेटे, भैया, मौज ही मौज हो जाएगी। जंगल में आग लगती है ना तो मूर्ख प्राणी इधर उधर भागते, लेकिन सियाने प्राणी समझते कि जहां पे पानी पीने जाते उस तालाब के तरफ चले जाते। जो आगों की लपटें नजीक आती त्यों तालाब के पानी में खड़े हो जाते। आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ती। ऐसे संसार की अशांति और आग आ जाए तो तुम परमात्मा रूपी रस में आने की कला सीख लो। रुदन को गीत में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो।
कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख लो, मौत को मुक्ति में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो। ये कला सत्संग से मिलती है। इसलिए कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों पाप मिट जाते सत्संग सुनने से। लेकिन जो सत्संग में टांग पे टांग चढ़ा के बैठते हैं वो बड़े आदमियों को इतनी अक्ल ही नहीं है कि हम अपना पुण्य कमाने की जगह पर भी पाप बढ़ा रहे हैं। तो सत्संग में ये ताकत है कि बड़े आदमियों की बड़ी गलती भी निकाल देता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। खुशामत खोरों की ये ताकत नहीं है। सेठ जी जैसा भी बैठे, खुशामत खोरों को तो तुम्हारे से पैसा लेना है, लेकिन संत तो तुम्हारी बेवकूफी, अज्ञान, पाप, चाप, दुख हर के तुम्हारी 7-7 पीढ़ियां शाद आबाद हो जाए ऐसी कला जानते हैं। इसलिए ऐसे संतों की कोई भी बात उल्टी लोगे तो अशांति और मुसीबत घर बैठे आएगी, और सीधी लोगे तो शांति और ज्ञान तुम्हारे दिल में जगमगाएगा। ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, अच्छा है तो आसक्त हो गए, बुरा है तो वैर कर लिया, आप घाटे में रह गए। अच्छे में अच्छाई भगवान की देखो और बुरे में भी लीला भगवान की देखो। आपको बुरे और अच्छे की गहराई में साहब समाया हुआ दिख जाए तो आप साहबों के स्वामी बन जाओगे, साहबों के प्यारे बन जाओगे। क्या ख्याल है? बड़े बड़े आचार्य, धर्म संस्थापक भी आपस में एक दूसरे में मतभेद की धारा पर चलते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वकीलों का भी प्रिंसिपल सिद्धांत अलग अलग हो जाता, अमीरों का भी अलग अलग हो जाता है। लेकिन जो भगवान को प्रीति करता, गुरु की कृपा पाता है, वासुदेव सर्वमिति, उसका सिद्धांत सबको स्वीकार करते हुए भगवान का ही आनंद और नित्य नवीन रस का प्रसाद पाता है और बांटता है। ऐसों के लिए भगवान कहते समहात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने गीता में अपने को सुलभ बताया, तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। लेकिन ऐसा अनुभव करने कराने वाले महात्माओं को भगवान ने दुर्लभ बताया। जो भगवान के हृदय में और भगवान की दरबार में दुर्लभ है तो हमारी दुनिया में क्यों नहीं दुर्लभ होगा? इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करो पाप ताप मिटाने का साधन है सत्संग। सत्संग से जितना आपको फायदा होगा उतना और किसी चीज से फायदा होने वाला नहीं है, पक्की बात है। मैं तो ये बात मानने को तैयार हूं कि आप चक्रवर्ती राजा हो जाएं, उससे भी सत्संग का फायदा ज्यादा है। आप इंद्रदेव बन जाएं फिर भी दुख नहीं मिटेगा। लाला लालिया देवता बनने से भी दुख नहीं मिटता। जो सत्संग से दुख मिटाने की कला मिल जाती। अरे भगवान के दर्शन से भी सब दुख नहीं मिटते। लो, श्री कृष्ण का दर्शन शाकुनी ने किया था, आराम पाई उसकी नहीं मिटी। क्या ख्याल है? दुर्योधन भी करते थे। अरे अर्जुन कृष्ण को मानते थे फिर भी दुख नहीं मिटा। लेकिन श्री कृष्ण का सत्संग अर्जुन ने समझा तो अर्जुन का दुख टिका नहीं और सुख मिटा नहीं। सत्संग ऐसी बड़ी चीज है कि युद्ध के मैदान में और भगवान साथ में है फिर भी सत्संग की जरूरत पड़ती है। तो आप भी संसार के युद्ध के मैदान में हो, आपको भी सत्संग की जरूरत है। तो 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, लाख काम छोड़कर सेवा दान पुण्य कर लो, और करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान हरि का ध्यान धर लो भैया, मंगल होगा। हरि ओम।
हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलो तु कीर्तनार। अच्युत स्मृति मात्रे, अच्युत अपनी स्मृति मात्र से प्रसन्न होते कृपा बरसाते। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम। मुनि मन रंजन भव भय भंजन, कलिमल हारण भव जगतारण। ओम मोह निवारक सब सुख कारक। ओम जो कोई गाए भक्ति पाए, ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए। ओम ब्रह्मा ध्याए नारद गाए, ओम मेवाड़ में मीरा बोले, ओम बंगाल में गौरंग गाए, ओम पंजाब में नानक बोले। हरि ओम प्यारे ओम, राम ओम श्याम ओम, शिव ओम रब्ब ओम, हरि ओम हरि ओम। जय हो। प्रभु तेरी जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम, जय मेरे राम, जय 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 सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक। हरि ओम, ओम कलिमल हारण भव जगतारण। हरि ओम, ओम मंगल मंगल नाम, हरि ओम, ओम मधुर मधुर नाम। हरि हरि ओम, ओम पतित पावन नाम। हरि हरि ओम, ओम दिलों का दुल्हरा नाम। हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम। हरि हरि ओम, ओम सबका सहारा नाम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम प्यारे ओम, मेरे ओम गुरु ओम, रब ओम, हरि ओम। तू आनंद देवा था, मुझे मालूम न था। तू मेरे दिल भर का देव था, मुझे मालूम न था। तेरा मेरा साथ कभी नहीं छूटता मेरे रब, मुझे मालूम न था। शरीर साथ निभाता नहीं और तू साथ छोड़ता नहीं। हम तुझे नहीं जानते लेकिन तेरे तो है न मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्मृति तू ही दे दे मेरे रब, तेरी प्रीति तू ही दे दे मेरे प्यारे। हाय है आज की सुवर्ण प्रभात, आज का दिन कैसा है, सोने से भी महंगा है।
सोना तो कम वक्त यहीं पड़ा रह जाएगा, लेकिन ये पुण्य तो परलोक में भी साथ देगा। है जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती अभागी अल्कोहल उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले भैया, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ हरि ओ आनंद है, माधुर्य है, आरोग्य का रस बढ़ रहा है, प्रीति का रस जग रहा है। हो मेरे रस स्वरूपा इष्ट देवा गुरुदेवा, ओ कुर्बान जावा, ओ पले पले। ये पागलों की महफिल है, यह चतुर आदमी को कुछ समझ में नहीं आएगा। पागल गल को पाले, अपना अहम छोड़कर प्रीति कर ले। है बिन फेरे हम तेरे, और 7 फेरे फिरने वाले भी छोड़ के मरते एक दूसरे को और लड़ते। 4 फेरे वाले सरदार सरदारियों का भी वही हाल हो जाता, लवर लवरियों का तो बुरा हाल है। ए रब तेरे से कोई फेरे नहीं फिरे, बिन फेरे हम तेरे। बचपन में तो साथ था, अब भी है, मरने के बाद भी तेरा मेरा साथ सदा रहेगा प्रभु। ओ केशव, ओ अच्युत, ओ अल्लाह। पले पले भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, सफल होई सब काम। जिनको जाना है जा सकते, ऐसा हरि कीर्तन छोड़कर कौन जाता है। हरिओम 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 ओम 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 राम 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 शिव 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 गुरु 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 रब रब हरि ओम आनंद देवा। हरि ओम 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 मेरे अंतर्यामी देवा। हरि ओम 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 प्रभु देवा। हरि ओम ओम ब्रह्म स्वरूपा। हरि ओम ओम अंतर आत्म देवा। हरि ओम ओम बिन फेरे हम तेरे। बच्चा माँ को या बाप को कह दे कि पिताजी मैं तुम्हारा हूं, तो पिताजी का पिताजी होना सफल हो जाता है, गदगद हो जाता है। माँ तो जानती बच्चा मेरा है, लेकिन बच्चा कह दे मैया मैं तेरा हूं, तो माँ का आनंद उछलता है। ऐसे आप भगवान को कह दो मैं तेरा हूं, तो भगवान रूपी माता का हृदय उछलेगा और वो तुमको अपने गले लगा देगी भीतर ही भीतर। वो भगवान रूपी मैया ऐसी। कृष्ण भगवान को शंकराचार्य ने कहा, हे कृष्ण रूपी माता तू कहाँ घूम रहे, तेरे बच्चे तेरी माया में न फंस जाए, ख्याल कर मैया। भगवान माता भी है, पिता माता नहीं हो सकता है, माता बाप नहीं बन सकती, लेकिन वो तो बाप भी बन जाता है, बेटा भी बन जाता है, माता भी बन जाता है, गुरु भी बन जाता है, सखा भी बन जाता है। अये है प्रभु तेरी महिमा तू ही जाने। जय हो।